कैसे हो दोस्तों, मैं राकेश चलो घर पढ़े आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। NCERT बुक एक्सरसाइज 8.1 के सभी प्रश्नों को हल करने से पहले हम त्रिकोणमिति में बेसिक बातें जानेंगे। तो चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति में मुख्यतः रूप से समकोण त्रिभुज का ही चर्चा होता है। कौन सी त्रिभुज? समकोण त्रिभुज का ही चर्चा होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? किसी भी त्रिभुज के एक कोण का मान 90 डिग्री होनी चाहिए। किसी भी त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री होनी चाहिए, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर इस कोण पे अगर थीटा की अगर चर्चा करें, अगर इस कोण की चर्चा करें तो इस कोण के ठीक सामने वाली जो भुजा होता है ना, ये क्या होता है? लंब होता है। इसे हम P से सूचित करते हैं। इसका पूरा नाम होता है परपेंडिकुलर। आपको 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा ये कर्ण होता है। इसको हम A से डिनोट करते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कोण थीटा के ठीक निकट वाली जो भुजा होता है ये आधार होता है। आधार यानी कि B से डिनोट करते हैं बेस। अगर यही थीटा, अगर इस कोण पे यही थीटा अगर इस कोण पे रहे तो इस कोण के लिए ठीक इसके सामने वाली भुजा क्या होगा? ये लंब होगा। इस कोण पे है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये लंब होगा। और इस कोण की चर्चा करें तो इस कोण के थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब होगा। इसको P से डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर। ये होगा, अगर ये लंब है तो ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। कर्ण चेंज नहीं होता है। तो एक पॉइंट है कि पाइथागोरीय प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि एक लंबी भुजा के वर्ग, लंबी भुजा का क्या है? कर्ण है। तो कर्ण के वर्ग दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। दो छोटी भुजा कौन सी? लंब है और आधार है। तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम है। तो कर्ण को हम H से सूचित करते हैं तो H स्क्वायर, लंब को हम P से सूचित करते हैं तो P स्क्वायर, और आधार को B है से सूचित करते हैं तो B स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब निकालेंगे P स्क्वायर। अगर P स्क्वायर को अगर निकालना चाहेंगे तो H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है तो प्लस B स्क्वायर को बराबर की इस साइड ले जाएंगे तो माइनस B स्क्वायर। तो P स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। अब निकालेंगे B स्क्वायर के वैल्यू। तो B स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होगा, क्योंकि प्लस यहाँ P स्क्वायर है। जब H स्क्वायर बराबर की इस साइड ले जाएंगे तो माइनस P स्क्वायर होगा। तो B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अगर यहाँ से हम H निकालेंगे तो स्क्वायर जब बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर हम इस स्क्वायर को जब बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर यहाँ B स्क्वायर को जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, B बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। पाइथागोरीय प्रमेय त्रिकोणमिति की बेसिक फार्मूला है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर।
त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। अब कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं? एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कोसेक थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है कॉट थीटा। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, 3 और 3 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा और कोसेक का उल्टा होता है साइन थीटा और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और सेक का उल्टा होता है कॉस थीटा। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा तो कॉट का उल्टा होता है टेन थीटा। एक बार P में जब H से भाग देंगे, एक बार P में जब H से भाग देंगे तो साइन थीटा बनेगा। एक बार B में H से भाग देंगे तो कॉस थीटा बनेगा। अब एक बार P में B से भाग देंगे तो मेरा टेन थीटा बनेगा। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। साइन थीटा को P/H लिखते हैं, कॉस थीटा को B/H, टेन थीटा को P/B। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक। जब साइन थीटा P/H होता है तो कोसेक को हम H/P लिखे तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा को हम B/H लिखते हैं तो सेक थीटा को H/B लिखे तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। और टेन थीटा जब P/B होता है तो कॉट थीटा को हम B/P लिखे तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आपको यह हर हाल में याद करना पड़ेगा। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। अगर 3 ये याद अगर हो जाता है तो ये 3 अपने आप याद हो जाएगा। एक ट्रिक लिखा देते हैं याद करने का। त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने के लिए एक ट्रिक है, मंत्र है, ट्रिक मंत्र। अब कौन सी है? पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। अब बताओ, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, सोना चांदी तोल। अब P से पंडित होता है, B से बद्री, P से प्रसाद, H से हर, H से हर, B से बोल, A से सोना तो S से साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ? तो थीटा एक एंगल है, कौन है? C से चांदी तो C से कॉस थीटा, T से टोल तो T से टेन थीटा। अब देखो कि P/H होता है, P/H क्या होता है? साइन थीटा होता है तो साइन थीटा हो गया। अब B/H यानी B/H क्या है? यहाँ कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बराबर B/H है। अब देखते हैं P/B, P/B क्या है? यहाँ टेन थीटा है तो टेन थीटा बराबर P/B। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन थीटा P/H है तो यानी कि कॉसेक थीटा H/P होगा। कॉस थीटा जब B/H है तो सेक थीटा H/B होगा। टेन थीटा अगर P/B है तो कॉट थीटा B/P होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। एकदम अपने नोट बुक पे लिखते जाइए, एकदम समझते जाइए और याद करते जाइए। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर 1/,
कोसेक थीटा लिखे तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, यानी कि यहाँ कोसेक थीटा इंटू में है, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो वो भाग में बदल जाएगा, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में बदल जाएगा कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा का मान निकालेंगे तो 1/साइन थीटा लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यह साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा तो मल्टीपल में है, गुना में है, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। सेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये गुना में है, बराबर को उस साइड जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। अब सेक थीटा का मान निकालना है, सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। अब बताओ कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है, जब इसको हम तोड़ेंगे तो 1 के बराबर आ गया, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 के बराबर है। तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है b/h, इंटू है तो इंटू लगा देंगे, सेक थीटा क्या होता है? h/b, क्योंकि यहाँ कॉस थीटा है b/h और सेक थीटा है h/b, तो यहाँ h/b लगा दिए। b से b एक मरतबे में कटेगा, h से h 1 मरतबे में, 1 गुने 1 बराबर 1, LHS बराबर RHS मिल गया, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 के बराबर। तो इस 1 फार्मूला से 2 और फार्मूला का निर्माण हुआ, तो इसमें एक फार्मूला नहीं, इसमें 3 फार्मूला हो गई, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये। इसमें भी एक फार्मूला से 2 और फार्मूला बन गया, एक ये फार्मूला हुआ और एक ये फार्मूला। इसको भी हम तोड़ सकते हैं, साइन थीटा को हम p/h लिखते हैं, यहाँ है ना साइन थीटा p/h, इंटू है तो इंटू लगा देंगे, कोसेक थीटा क्या है? h/p है, h/p है तो p से p 1 मरतबे में, h से 1 मरतबे, 1 गुने 1 बराबर 1, 1 के बराबर 1 होता है, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर इस फार्मूला को अच्छी तरह से अगर समझ के याद करेंगे ना, तो इस पे आधारित भी प्रश्न आते हैं जो आपको कठिनाइयाँ नहीं होगी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन स्क्वायर थीटा को तो हम p/h लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस थीटा को हम b/h लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब ब्रैकेट से जब बाहर करेंगे p/h को, तो p स्क्वायर बाई h स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अगर b/h को जब हम स्क्वायर माने ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो b स्क्वायर बाई h स्क्वायर। अब h स्क्वायर में अगर एलसीएम लेंगे तो h स्क्वायर होगा, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? p स्क्वायर, प्लस h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा b स्क्वायर। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम h स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कहीं ना कहीं पाइथागोरस प्रमेय में देखे हैं कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान होता है h स्क्वायर। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू h स्क्वायर है, तो हम यहाँ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे हम h स्क्वायर डाल दिए। अब बट्टा तो बट्टा लगा देंगे, बच्चा क्या? h स्क्वायर, तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 मरतबे में LHS बराबर RHS। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब इससे 2-4 फार्मूला और निकलेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस में है, जब इस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस माइनस में बदलेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर स्क्वायर को जब हम हटाएंगे
बराबर के उस साइड जाएगा स्क्वायर तो रूट में बदलेगा। तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एकदम बेरीक से समझते जाइए और अपने नोटबुक पे लिखते जाइए। अब साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा का और फार्मूला लिखा था इधर पे। साइन थीटा का 2-4 फार्मूला होते हैं। साइन थीटा को p/h भी लिख सकते हैं। साइन थीटा को हम 1/कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। साइन थीटा को हम रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर को जब हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो रूट में बदल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सॉरी, स्क्वायर को बराबर उस साइड ले जाएंगे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इससे एक फार्मूला यहाँ हुआ, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला, 4, 5 फार्मूला का निर्माण हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक थीटा को तो हम h/b लिख सकते हैं, माइनस टेन थीटा को p/b लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लगा देंगे। सेक थीटा को h/b, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। देखिए सेक थीटा h/b है तो हम h/b लगा दिए। टेन थीटा p/b है तो p/टेन थीटा को p/b के मान में लिख दिए। अगर हम h/b p/b ना होगा टेन थीटा को, सॉरी p/b यानी p स्क्वायर बटा b स्क्वायर। अगर b स्क्वायर को जब हम एलसीएम लेंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा b स्क्वायर। अब b स्क्वायर में जब b स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या h स्क्वायर, और माइनस b स्क्वायर में b स्क्वायर से जब भाग लगेगा तो दोनों कटेगा, तो बचेगा क्या p स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कहीं ना कहीं तो पढ़े हैं पाइथागोरस के में कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर। अब भागा तो भागा, बचा क्या बी स्क्वायर। देखो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का वैल्यू कितना है बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ बी स्क्वायर लिख दिए। अब भागा तो भागा, बचा क्या बी स्क्वायर। एक बी स्क्वायर से बी स्क्वायर 1 मरते में कटा, LHS बराबर RHS। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 होता है। अब इससे दो चार फार्मूला और निकलेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा का मान होता है जब ये माइनस बराबर के उस साइड जाएंगे तो प्लस में बदलेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर वही गुना में रहता ना तो बराबर के उस साइड जाता तो भाग में बदल जाता, लेकिन प्लस माइनस में है तो प्लस बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में बदलेगा, और माइनस बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में बदलेगा। अगर हम स्क्वायर को हटाना चाहे तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या रूट में बदलेगा, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब निकालेंगे टेन का वैल्यू, तो टेन माइनस टेन को हम उस साइड ले जाएंगे, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1 को प्लस 1 को जब हम बराबर के इस साइड लेंगे तो माइनस 1 होगा। तो टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा को निकालेंगे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्योंकि स्क्वायर बराबर को उस साइड जाता है तो रूट में बदल जाता है। तो टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कोसेक एकदम बारीकी से समझेंगे फार्मूला को और याद करते जाएंगे एकदम ध्यानपूर्वक। सेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे,
कोसेक का उल्टा होता है साइन। साइन का जब पी बाई एच होता है तो कोसेक को एच बाई पी लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लगा देंगे, माइनस कॉट को बी बाई पी लिखते हैं। जैसे में कि यहाँ देखिए कॉट को हम बी बाई पी लिखे तो यहाँ कॉट को हम बी बाई पी लिखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। जब पी स्क्वायर को जब हम एलसीएम निकालेंगे तो मेरा रिजल्ट पी स्क्वायर आएगा। और पी स्क्वायर से जब भाग लगाएंगे तो बनेगा क्या, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटेगा तो बचेगा क्या, एच स्क्वायर, माइनस पी से पी स्क्वायर से कटेगा तो बचेगा बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है पी स्क्वायर। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय देखिए कि पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू है पी स्क्वायर, तो हम एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे पी स्क्वायर रखे तो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बट्टा तो बट्टा लगा देंगे। उसके बाद क्या बचा, पी स्क्वायर, पी एच स्क्वायर से पी एच स्क्वायर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर 1 मरतबे में कटेगा, एल एच एस बराबर एच एस। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। अब इससे भी जिस तरह से इसमें निकाले हैं फॉर्मूला उस तरह से हम इसको भी निकाल सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान जब -1 कॉट स्क्वायर थीटा है, जब बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब कॉस स्क्वायर को हटाएंगे कोसेक पे से, कोसेक पर से हटाएंगे तो बराबर के उस साइड रूट में बदलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक थीटा का मान निकाल लिए, अब कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, जब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को जब हम बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। जब +1 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा +1 को हम बराबर इस साइड ले आएंगे तो -1 हो, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। तो कॉट थीटा बराबर होता है √अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि स्क्वायर बराबर के उस साइड रूट में बदलता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलें ताकि अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम 8.1 चैप्टर सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो